सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज लेके आई हूँ अपराजिता। ठीक है, इस फ्लावर का नाम अपराजिता है और इसे आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा। कन्फर्मली मैं कह सकती हूँ कि अगर आप अपने आसपास इसे मिल जाता है ये नॉर्मली। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम क्लिटोरिया टर्नेटिया है। ठीक है, इसे बटरफ्लाई पी भी कहते हैं और फैमिली फेबिएसी है। ठीक है, तो हम इसका पूरा फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, हर चीज़ देखेंगे, समझेंगे इसे। ठीक है, फैबिएसी फैमिली में ही सारी जैसे दालें होती हैं, जितनी भी पल्सेस होती हैं वो फैबिएसी फैमिली में ही आती हैं, इसीलिए इसे पल्सेस फैमिली भी कहते हैं। तो इसकी क्या क्या पार्ट्स हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, वो मैं दिखाती हूँ और एक बार आपको बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आपको पता ही है फ्लावर्स के पार्ट। फ्लावर में नॉर्मली कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम तो होता ही है। किसी किसी फ्लावर में ब्रैक्ट होता है, किसी किसी फ्लावर में आपका एपिकैलिक्स होता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें, तो आपको इसमें ब्रैक्ट दिखाई पड़ेगा। ठीक, ये देखिए, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, ये ब्रैक्ट है। ठीक है, ये जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मॉडिफाइड लीफ ही होता है। तो ये क्या है, ब्रैक्ट है। ठीक है, ये ब्रैक्ट है और ये दो होता है, एक इस साइड और एक इस साइड। ठीक है, दो होता है। अब ये ब्रैक्ट हो गया, आपको ये दिख रहा होगा इस टाइप का, ये ग्रीन ग्रीन। तो ये क्या है भैया, तो ये है आपके सेपल्स। ठीक है, सेपल है, एक को हम सेपल कहते हैं, सेपल के होल को हम कैलिक्स कह देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये है आपके पेटल्स। ठीक है, तो इसमें जो पेटल का अरेंजमेंट है वही मेन है। एक को हम पेटल कहते हैं, जबकि होल ऑफ पेटल को हम करोला कह देते हैं। और इसके अंदर होगा एंड्रोशियम और गाइनोशियम, अभी मैं दिखाऊंगी और उसके बारे में भी एक एक करके बात करूंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये एक ब्रैक्ट हो गया और ये दूसरा ब्रैक्ट दिखाई दे रहा है साफ साफ, पहला और दूसरा, ये पहला ब्रैक्ट और ये दूसरा ब्रैक्ट। ठीक है, ब्रैक्ट हो गया। अब ब्रैक्ट के बाद इसमें हम गिन लेते हैं कि जो कैलिक्स है वो कितने नंबर में है। ठीक है, जो कैलिक्स है उसका नंबर क्या है। ठीक, तो कैलिक्स का नंबर गिनते हैं। देखो, ये 1, ये 2 और ये 3, 3 दिखाई पड़ रही है, 1 2 3। ठीक, 3 हो गया। अब उस साइड अगर पलट दे तो 2, 4 और 5। ठीक है, यानी कि 5 इसके अंदर कैलिक्स पाए जा रहे हैं। आप खुद भी देख सकते हो, देखो ध्यान से देखो, ये 1 2 और 3 है, 3 है ना। अब मैं इसके ऊपर हाथ रख देती हूँ। ठीक है, इसके ऊपर हाथ रख के जस्ट इसे मुड़ा दूंगी तो इधर 2 है ना। तो कितना हो गया आपके पास, 5 जो हो गई वो हो गई कैलिक्स। ठीक है, तो कैलिक्स 5 हो गई, ब्रैक्ट भी इसके अंदर प्रेजेंट है। अब थोड़े से पेटल्स पे आते, तो पेटल इसमें 5 होता है। ठीक है, अब 5 तो तुम लोग को दिख नहीं रहा है, तो मैं दिखाऊंगी। ठीक है, और अरेंजमेंट भी बताऊंगी कि कौन सी अरेंजमेंट है। देखो, एक सबसे बड़ी पेटल ये दिख रही होगी, ये वाली। ठीक है, ये एक पेटल है, जो बड़ा वाला पेटल है ना, वो एक पेटल है, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड बोलेंगे। और ये जो दिख रही है ये दूसरा पेटल हो गया और ये हो गई तीसरी। ठीक है, यानी ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 पेटल हो गया। अब चौथा और पांचवा को देख लेते हैं। देखो, चौथा और पांचवा को देखने के लिए मैं थोड़ा सा ये जो विंग, ये स्टैंडर्ड था और ये जो 2 है, 1 और ये 2, ये दोनों को हम विंग कहते हैं। ठीक है, तो मैं विंग वाले को थोड़ा साइड करूँगी। देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मेरे पास स्टैंडर्ड वाला है इसे मैं हटा रही हूँ। ठीक है, इसे मैंने हटा दिया सिर्फ दिखाने के लिए, जो अंदर में पेटल है, और ये मेरा विंग था दोनों। इसे मैं जब हटाऊंगी तो देखिए आपको वाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, मे भी दिख रहा होगा, ये वाइट कलर का। देखो अभी फटा, ये 1 और ये वाला ये अंदर था, ये 2, ये दोनों आपस में फ्यूज्ड था। ठीक है, तो चौथा और पांचवा यही है। 3 तो आपने देख ही लिया, एक स्टैंडर्ड 2 विंग, और जो ये थे ये चौथा, और इस साइड भी ऐसे ही है, ये वाला पांचवा। तो इसे हम बोलते हैं कील। ठीक है, जैसे इसमें आप देख सकते हो
ये वाला जो दिखाई पड़ रहा है वो क्या हो गया, वो स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। और दो साइड में मतलब ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है, ये पहला हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड हो गया, ठीक। ये वाली आपकी सेकंड और थर्ड, ये अंदर दोनों जो फ्यूज़ थी कील, ये दोनों क्या थी, आपस में फ्यूज़ थी। तो पेटल्स का अरेंजमेंट इस तरीके से है, एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और दो फ्यूज़। तो हम कह सकते हैं 1+2+2 फ्यूज्ड, ये अरेंजमेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम को भी हम बड़ी अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो उसको देखने के पहले मुझे इसे कट करना पड़ेगा, मतलब ये कि पहले मैं क्या करती हूँ कि पहले मैं हटा देती हूँ यहाँ पर से ये मैं हटा दे रही हूँ, ठीक है। तो ये हट जाएगा स्टैंडर्ड, फिर ये कैलिक्स करोला और ये हट गया। देखो यहाँ पे जब मैंने निकाला ना तो यहाँ पे मुझे कुछ इस प्रकार का दिखा, यानी कि 9 स्टेमन आपस में फ्यूज्ड है। यहाँ पे ये 9 स्टेमन आपस में फ्यूज्ड है और ये एक अलग से है, ये वाला क्या है, एक अलग है, ठीक है। और जो ये 9 स्टेमन्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं और एक अलग है, यानी 9+1 अरेंजमेंट है। और इसे हम डाई एडल्फस कंडीशन कहते हैं, यानी कि जो स्टेमन है वो दो ग्रुप में है। स्टेमन क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, तो यहाँ जो स्टेमन है वो दो ग्रुप में है। यहाँ 9 स्टेमन एक साथ फ्यूज्ड है और ये अकेला ये वाला, ठीक है, ये अकेला ये वाला जो दिखाई पड़ रहा है वो है। तो डाई एडल्फस कंडीशन फेबियेसी फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, ठीक। अब देखो जो ये 9 फ्यूज्ड दिख रहा है ना, ध्यान से देखो, ये जो 9 फ्यूज दिख रहे हैं इसके बीच में आपकी पिस्टल भी पड़ी हुई है। और अब मैं पिस्टल निकाल करके दिखाऊंगी, ठीक है। जो ये 9 फ्यूज्ड पड़े हैं बीच में इसमें पिस्टल भी, देखो पिस्टल का ये स्टिग्मा दिखाई पड़ रहा है, ये स्टिग्मा है पिस्टल का। और अब मैं इसे निकाल करके दिखाने की कोशिश करती हूँ एक बारी, और मैं स्टेमन्स को हटा दे रही हूँ, ठीक है। तो यदि स्टेमन्स को हटा दिया जाए, ये तो मेरी टूट गई बट स्टिल ये ऐसे कुछ, ठीक है, ये ऐसे होती है, ठीक है। यानी कि ये पूरी की पूरी आपकी पिस्टल हो गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पिस्टल हो गई। पिस्टल में 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ये ऊपर वाला स्टिग्मा है, ये वाला स्टिग्मा था। मैं दूसरे में कोशिश करती हूँ निकालने की, ओके। देखो ये सही दिख रही है ना, ये सही दिख रही है। देखो यहाँ पे पहली बात तो पिस्टल या कार्पल के 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ये वाला पार्ट स्टिग्मा है और ये जो गर्दन दिख रही है, ये गर्दन, ये स्टाइल है और ये स्वेलन पार्ट ओवरी है, ये थैलेमस है और ये वाला पार्ट क्या है, पैडोसिल है, ठीक है। तो ये आपकी पिस्टल या कार्पल को दिखा दिया गया। अब इसमें जो ये ओवरी है वो बहुत छोटी है, वरना मैं टीएस लेकर के दिखाती हूँ, ठीक है। अब बहुत छोटी है तो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बट मैंने गुड़हल का दिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के वहाँ देखो, उसका मैंने टीएस लेके दिखाया है, ठीक है। आप एलएस भी ले सकते हो। और ओखरा बोलते हैं ना, भिंडी, ठीक है, लेडीज़ फिंगर, वहाँ पे मैं उसका दिखा सकती हूँ आपको टीएस अच्छे से लेकर के। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ भिंडी का ही, बट इसमें अगर आप चाहो तो ले सकते हो, बट वो कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि दिखाई नहीं देगा प्रॉपर आपको। यहाँ पे अगर आप चाहो तो ओवरी का टीएस भी ले सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर प्रेजेंटेशन चेक कर सकते हो कि कौन सी प्रेजेंटेशन है। तो देखिए ये है फ्लोरल फार्मूला फेबियेसी फैमिली का, जिसमें कितने सेपल्स थे, 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो आपके हो गए सेपल्स 5। और देखो ये पेटल्स का अरेंजमेंट देखो, सबसे बड़ा वाला स्टैंडर्ड था, ये 2 साइड में विंग था और ये फ्यूज्ड है, यानी 5 पेटल भी है। अरेंजमेंट क्या है, 1+2+2 फ्यूज्ड। यहाँ पे स्टेमन 9 एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं और एक स्टेमन अलग से है, और ये आपकी ओवरी है और इसमें प्लेसेंटेशन भी दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी फेबियेसी फैमिली का हो गया, ठीक है। और मैं आपको ओब्यूल दिखाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। देखो ओवरी रिपेंड होके फ्रूट बनाती है, तो सबको पता है, ठीक है। तो देखो ये आपकी ओवरी हो चुकी है, ठीक है, ये ओवरी है, ये मैच्योर हो चुका है। और सारे पार्ट्स जैसे कैलिक्स करोला वो क्या कर जाते हैं, वो गिर जाते हैं। और ओवरी के अंदर से हम देखेंगे कि
ओब्यूल कैसा है, ये मटर की तरह दिखाई दे रहा है ना, पी फैमिली है ये, ठीक है। इसमें जो प्लेसेंटेशन होगा कैसा होगा, मार्जिनल प्लेसेंटेशन होगा कि नहीं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। पी फैमिली है तो मटर को तो आपने देखा ही होगा, ये देखो ये दिखाई पड़ रहा है, और ये जो है ये ओब्यूल सीड में बदल चुका है, देखो ओबरी फ्रूट में बदल गई है, और जो ओब्यूल है वो सीड में। मैं निकाल के दिखाती हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ निकाल के देखेंगे, ठीक है, इसको निकाल के देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये देखो ये कैसा दिखाई पड़ रहा है, ये सीड बन गया है, ओवरी क्या बन गई है, सीड बन चुकी है, देखो सॉरी ओब्यूल सीड बन चुका है, देखो ये कैसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। पास से आप देख लो, ठीक है। आप एक को भी मैं पास से दिखा देती हूँ, देखो दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है इसका सीड, ये देखो ये सीड है, ठीक है ना। तो ये सीड हो गई।